हम सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे कि मैं, तुम, वह तथा हम, ये क्या है? सर्वनाम कहेंगे। ये किसके स्थान पर इनका प्रयोग हुआ? तो संज्ञा के स्थान पर क्या आ गया? मैं, तुम जैसे कि सुरेश है, ठीक है, हम क्या कहेंगे? सुरेश क्या कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा हम इस वाक्य को अलग तरह से बोलेंगे कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। मैं अभी बैठा हुआ हूँ, या मैं अभी पढ़ा रही हूँ, या मैं अभी खाना खा रही हूँ। तो ये जो मैं का प्रयोग हुआ, फिर तुम का प्रयोग हुआ, फिर वह। जैसे कि मैंने कहा कि सुरेश कल दिल्ली जाएगा, लेकिन मैंने सुरेश नहीं बोला, मैंने बोला वह कल दिल्ली जाएगा। तो वह क्या है? वह सर्वनाम है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम सर्वनाम के भेद देखेंगे कि उसके अलग अलग भेद। तो सबसे पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है सबसे पहला भेद? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो बोलने वाले, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, या सुनने वाले, आप सुन रहे हो, ठीक है, या किसी अन्य व्यक्ति, कोई तीसरा व्यक्ति है, उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। आएगा समझ में? तो अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। तो कौन से भेद है बच्चों? पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहेंगे हम? तो बोलने वाला व्यक्ति अपने नाम के बदले जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है। ठीक है बच्चों, ये उत्तम पुरुष किसे कहेंगे हम? कि बोलने वाला व्यक्ति अपने नाम के बदले जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम उत्तम पुरुष कहेंगे। कि जैसे कि मैं बोल रही हूँ, लेकिन मैं अपने नाम के बदले जिन शब्दों का प्रयोग करूंगी कि मैं, हम, मुझे, तो ये क्या? मैं मेरे बारे में इन शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ ना, मैं, हम, मुझे, तो हमें, तो ये शब्द क्या है? मैंने मेरे लिए प्रयोग किए, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष, ठीक है। किसी और के बारे में नहीं, मैं अपने बारे में जब बात कर रही हूँ तो अपने नाम के अलावा जिन शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ वो क्या कहलाएंगे? वे सब उत्तम पुरुष कहलाएंगे। कि मैं गाना गा रही हूँ, मुझे अभी भूख लगी है, हम कल घूमने जाएंगे। तो ये सब मैंने अपना नाम नहीं लिया, लेकिन मैंने इन शब्दों का प्रयोग मेरे लिए किया है, ठीक है। तो ये क्या हो गए? ये सब उत्तम पुरुष हो गए। अब आगे है बच्चों मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष हम किसे कहेंगे? बोलने वाला जिससे बातें कर रहा हो या जो उसकी बातें सुन रहा हो उसके लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्द ही मध्यम पुरुष कहलाते हैं। कि मैं बोल रही हूँ, ठीक है, मैं आपको बोलती हूँ कि तुम पढ़ाई करो, तुम आप किताब में ध्यान दीजिए, ठीक है, या आप अपना गृह कार्य कीजिए, ठीक है। मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, ठीक है। तो ये तुम, आप, ठीक है, तो ये कौन, किसके लिए? आप मेरे सामने हो तो मैं आपके लिए ये शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, ठीक है। बोलने वाला कौन है? मैं हूँ। सुनने वाले कौन है? आप हैं, ठीक है। तो आपके लिए जो शब्दों का प्रयोग मैं कर रही हूँ उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम मध्यम पुरुष कहेंगे, ठीक है। तो फिर से एक बार इसकी परिभाषा देख लेते हैं मध्यम पुरुष की। कि बोलने वाला जिससे बातें कर रहा हो या जो उसकी बातें सुन रहा हो उसके लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्द ही मध्यम पुरुष कहलाते हैं। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो आपके लिए जिन शब्दों का प्रयोग करूंगी मैं उन्हें क्या कहेंगे?
उन्हें हम मध्यम पुरुष कहेंगे। तो जैसे तुम, आप और तुम, सॉरी तुम, आप और तू, ठीक है, कि तुम किताब पे ध्यान दो, आप क्या कर रहे हो, तू अपना काम कर। ये सारी चीजें मैंने किससे कही, आपसे कही, ठीक है। तो आपने सुनी ना, मैंने बोली और आपने सुनी, तो आपके लिए इन शब्दों का प्रयोग मैंने किया। तो ये सब क्या है, ये सब मध्यम पुरुष है। आई बात समझ में बच्चों? पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा भेद है अन्य पुरुष। बोलने वाला जिसके विषय में बात करता है उसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, अन्य पुरुष। तो बोलने वाला जिसके विषय में बात करता है और उसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन शब्दों को अन्य पुरुष कहेंगे। तो जैसे कि वे, यह, वह, उनसे, ये जो शब्द हैं वे, यह, वह और उनसे, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं, ठीक है। तो फिर से एक बार बता देती हूँ बच्चों कि अन्य पुरुष किसे कहते हैं। तो बोलने वाला जिसके विषय में बात करता है और उसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे अन्य पुरुष कहेंगे। जैसे कि वे, यह, वह और उनसे, ठीक है। तो कुछ उदाहरण देखेंगे कि जैसे वह 3 दिन से स्कूल नहीं गया, ठीक है, वह 3 दिन से स्कूल नहीं गया। वे कल मैच देखेंगे, वे कल मुंबई जाएंगे। फिर उनसे, मैंने उनसे कहा था कि आप अपना गृह कार्य पूरा कर लेना। तो क्या है इसमें, उनसे आया ना, तो मैंने उनसे कहा था कि आप अपना गृह कार्य पूरा कर लेना। फिर यह किताब या यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है। अब आगे देखेंगे बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम तो किसी निश्चित संज्ञा की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करने वाले शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो किसी निश्चित संज्ञा की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे इसे, उसे, यह, वह, ये और वे, कि इसे, तो इसे, उसे, मैंने कल इसे कहा था कि तुम मेरे घर आना, या मैंने किताब उसे दे दी, या मैंने उसे कहा था कि तुम ज़्यादा शैतानी मत करना, या मैंने उससे कहा था कि तुम अपना काम खुद करना, ठीक है। तो ये कुछ उदाहरण है। फिर है इसे, उसे, यह, वह, तो यह फूल कितना सुंदर है, वह बगीचा मेरे घर के पास है, ठीक है। तो इसे, उसे, यह, वह, ये कुछ उदाहरण है। फिर है ये किताबें मैंने यहाँ पर रख दी है, ठीक है। फिर इस तरह से ये कुछ उदाहरण देखें। फिर आगे है बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का निश्चित होना बोध न हो, निश्चित होना, ठीक है। यहाँ पे होना लिखना भूल गई बच्चों मैं। अब आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का निश्चित बोध न हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का निश्चित बोध न हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कि उदाहरण है इसके, कोई, कुछ और किसी। तो कोई वहाँ है, ठीक है, कोई वहाँ है, कौन है पता नहीं है, निश्चित नहीं है कि वहाँ पे, इस बात का निश्चित बोध नहीं है कि कौन है, लेकिन कोई वहाँ है,
ठीक है। उसने कुछ गिराया, ठीक है, गिराया है ये पता है, लेकिन क्या गिराया है पता नहीं है, तो यहाँ पे निश्चित बोध नहीं हो रहा है, तो उसने कुछ गिराया। फिर है किसी, तो उसने किताब किसी को दी, किसी और को दी, या मैंने जो बात उससे कही थी उससे वो बात किसी और से कही, तो किसी का भी यहाँ पे बोध नहीं हो रहा कि किससे कही, मैंने तो उससे कही लेकिन उसने किससे कही, तो यहाँ पे निश्चित बोध नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का निश्चित बोध न हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे, ठीक है। अब आगे है संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे, तो जो सर्वनाम वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम से संबंध बताए उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। कि जो सर्वनाम वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम से संबंध बताए उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। कि किसी वाक्य में कोई एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से संबंध बता रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। कि जैसे कि जो, जैसा, सो, तो जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, जो वह चाहता था वह मैं नहीं कर पाया, तो जो मैं चाहता था वह मैं नहीं कर पाया। फिर जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, या जो बोओगे सो काटोगे। तो इस तरह से यहाँ पे जो और सो, जैसा और वैसा, ठीक है। तो यह एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से यहाँ पे अपना संबंध बता रहा है, तो इसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। आई बात समझ में? आगे हम देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का 5वां भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न प्रकट होते हैं या प्रश्न प्रकट होता है उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। कि जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न प्रकट होते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कहाँ, कब, कौन आदि, तो ये जो शब्द हैं कहाँ, कब, कौन आदि, तो इनसे हमें पता चलता है कि वाक्य प्रश्नार्थ है, ठीक है। कि तुम कहाँ जा रहे हो, वहाँ पर कौन है, और कब, तुमने खाना कब खाया, या तुमने अपना काम कब किया, या तुम बाहर कब जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, ये सारे शब्द प्रश्न प्रकट करते हैं, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। एक बार फिर से प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखेंगे कि जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न प्रकट होता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब है आगे निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो स्वयं के लिए प्रयुक्त किया गया सर्वनाम जो है उसे हम क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम। स्वयं के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि स्वयं, खुद, अपना और आप। स्वयं, खुद, अपना और आप। जैसे कि मैं स्वयं अपना काम कर लूँगा, ठीक है। मैं खुद स्कूल जाऊँगा। मैं अपना गृह कार्य कर रहा हूँ। मैंने अपने आप अपना काम किया। तो ये सारे क्या है? निजवाचक सर्वनाम। तो ये सारे भेद जो बच्चों आज हमने सर्वनाम की परिभाषा देखी, सर्वनाम के भेद देखे, ये सभी आपको पता होना चाहिए। सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के एक एक भेद, इस तरह से आपको